हालेलुया। हालेलुया। आज मैं फिर से एक चैप्टर आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, नीति वचन चैप्टर 1 उसका 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। कहता है जो लोग मूर्ख हैं वही वचन को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। तो वचन पे मनन करें कि वचन हम सब के लिए क्या कहती है। उसके नीचे 8 में लिखा, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए सौभाग्यमान मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात न मानना। वचन देधारी तलवार है। कहता है यहोवा का भय मानना। हमें हमेशा परमेश्वर का भय अपने हृदय में रखना चाहिए, जैसे कि हमारे आत्मिक फादर ने हमें बताया कि निरंतर तुम क्या करो, प्रार्थना करो आत्मा में। हमारा पर्सनल प्रार्थना जब हम घुटने पर बैठते हैं और जब प्रार्थना करके उठते हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमारा प्रार्थना खत्म हो जाए। हमें निरंतर जो है प्रार्थनाओं में लगे रहना चाहिए। कैसे? आत्मा के साथ प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। तभी आपके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा और संसार के वस्तुओं से आप अलग रहेंगे, संसार के बातों से आप अलग रहेंगे। आप ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप प्रभु का क्या कर रहे होंगे? धन्यवाद कर रहे होंगे। जब आप प्रभु के साथ लगे रहेंगे तो आपका हार्ट जो है वो कहीं और नहीं जा सकती है। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो आप प्रभु के साथ नहीं लगे हुए हैं। तो निरंतर प्रभु के साथ लगे रहे। सबसे पहले प्रभु का भय माने। कहते हैं हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुन। परमेश्वर कहते हैं मेरी शिक्षा को मान, पिता की आज्ञा का पालन कर, वचन का पालन कर। हालेलुया। जब आप वचन को मानेंगे फिर वचन आपके लाइफ में जीवित होगा। वचन पढ़ने से नहीं बल्कि वचन पे चलना पड़ता है। हमने वचन तो पढ़ लिया पर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। हमने वचन अपने मुंह से पढ़ा पर अपने लाइफ में उसे अप्लाई नहीं कर रहे। आप किसी वस्तु को खरीद के लाए हो अपने बॉडी के लिए, अपने घर के लिए, उसको आप रख दिए हो। आपको पता है ये चीज़ है मेरे पास, पर आप अगर उसका अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कहाँ अप्लाई करना है, फिर वो चीज़ आपके लाइफ में कैसे काम करेगी? फिर वो व्यर्थ है आपके लिए। आप किसी चीज़ को लाते हैं अपने घर को सजाने के लिए, लेकिन अगर आप उसे बक्से में बंद करके रखे, कहीं रख दे उसे, तो क्या आपके घर सजावट दिख सकते हैं, सज सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो दिखेंगे ही नहीं। जब तक आप उसे अपने हाथों से उसके जगह पे उन्हें रख ना दे तब तक वो सजावट की सामान नहीं बन सकती है। सेम उसी तरीके से परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो समझ लीजिए हम वचन को जान चुके हैं। पर वचन का महत्व है कि वचन जहाँ जहाँ हमारी लाइफ में फॉलो होना चाहिए हमें वहाँ करना है। वचन कहता है तुम चोरी ना करना, तो हमने अपने हाथों को रोका, अपने माइंड को कंट्रोल किया प्रभु के वचन से कि प्रभु तू हमें रास्ता दिखा, आज से मैं चोरी नहीं करूँगी क्योंकि तेरे भय में चलती हूँ, है ना। तो पहले वचन को माने, पिता की आज्ञा का पालन करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत पुराने मसीह है पर प्रॉब्लम्स है क्योंकि आप वचन को नहीं मान रहे हो। सबसे पहला आज्ञा वचन का मानना भी है। कहते जाओ जगत के छोर तक, मेरे वचन का प्रचार करो, सुसमाचार करो। जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम क्या करो? होरों को सिखाओ। किस चीज़ को सिखाने के लिए बोल रहे परमेश्वर? वचन को। वचन को परमेश्वर जब धरती पे आए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वचन का प्रचार किया। हमें भी क्या करना है? वचन का प्रचार करना है। पर आप क्या उस वचन को मान रहे हो? आपको वचन पता ही नहीं है। तो पहले हमें खुद को स्वतंत्र करना है, फिर हम किसी को स्वतंत्र कर सकते हैं। हालेलुया। तो वचन
को माने, परमेश्वर का भय रखें। परमेश्वर कहता है मेरी शिक्षा को, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को पालन कर, अपनी माता का तिरस्कार ना कर, पिता की शिक्षा पर कान लगा। तो हमें ऐसा बनना है ताकि हम हर एक बुराई से बचे रहें। हालेलुया। तो आज से वचन को पढ़ने वाले नहीं, वचन को मनन करें और वचन पे चले। जो कुछ वचन आपके सामने आ रहा है, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठ ना बोलना, इनमें से अगर आपके अंदर कुछ भी बुराई है तो परमेश्वर से प्रॉमिस करे, खुदा बाप मैं तेरे वचन पढ़े जाने से मेरे अंदर ये कमी है, तूने कहा ना कर पर मैं कर रही हूँ, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ना करो। मेरे ऊपर फेवर कर, मुझ पर दया कर, मेरे ऊपर फेवर कर कि मैं इस चीज़ों को ना करूँ। तू फेवर कर, कि जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर का फेवर आता है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, है ना। हम बहुत कोशिश करते हैं पर हमसे नहीं होता, क्योंकि तब तक परमेश्वर हमारी लाइफ में नहीं होता। तो सबसे पहले आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे छोड़ने का आत्मा दे, मैं इस काम को छोड़ना चाहती हूँ। जब परमेश्वर ने कहा है कि तुम छोड़ो तो फेवर भी वही करेंगे, पर पहले हमें मांगना आना चाहिए, परमेश्वर का भय आना चाहिए, वो भी सच्चाई से, हृदय से। ऐसा ना हो कि बस हाँ वचन में लिखा है तो मुझे करना पड़ेगा। डर के साथ, ऑनर के साथ इस वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सब पर बड़ी आशीष ठहरे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।